अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ा हादसा, एक बहुत बड़ा सानहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को बचा लिया। पीआईए के होनहार पायलट्स का एक और कारनामा। हम तो बड़ी कोशिश करते हैं, अपने मुल्क की एयरलाइन है, इसके कसीदे और फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ, जैसी भी है इसको इसको फिर भी ऊपर उठाने की अगर कोई कोशिश है तारीफ़ की जाए। लेकिन ऐसी संगीन गलती, जो तैयारा ऐसा क्रैश होता कि कोई एक मुसाफिर भी ज़िंदा ना बचता, और ये करने वाले यार ये इंसान नहीं है? क्या इनके पास डिग्रियां पूरी नहीं हैं? क्या ये होशो हवास में अपना जहाज़ चलाते हैं? ये हम बात करेंगे बाद में भी। वो जो कराची में साना हुआ था, आपको याद होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि पीआईए की एक लेटेस्ट प्रवास PK-150 दम्माम से मुल्तान आ रही थी। मुल्तान आते आते जब रास्ते में इसको इत्तला मिली कि फॉग बहुत ज़्यादा हो गई है, मुल्तान पे लैंड नहीं कर सकते, अब आप लाहौर चले जाएं। तो एक तो ये बड़ा अब मैकेनिज़्म ख़राब होता है, जब मुसाफिर बेचारे फंस जाए ना इस तरह के सीन में, तो वो ख्वारी होती है कि अल्लाह की पनाह। खैर पीआईए के पास इतने जहाज़ ही नहीं है, तो फिर इनको ज़रा सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। मुसाफिर मुल्तान वाले लाहौर भागेंगे, लाहौर वाले बेचारे मुल्तान जाएंगे फिर, क्योंकि उस फ़्लाइट ने नेक्स्ट पैसेंजर्स को लेके भी तो जाना है ना। तो जनाब इस फ़्लाइट को उन्होंने लाहौर लैंड करवा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचे तो इसको कंट्रोल टावर ने जो डेजिग्नेट किया था, जो रनवे बताया था 36L है गालबन, तो वो इसको कहा कि तुमने यहाँ लैंड करनी। लेकिन ये उस पे मेन रनवे पे इसने लैंड नहीं किया, बल्कि उसके साथ एक दूसरा रनवे था, उसके ऊपर भाई साहब जो हैं लैंड कर जाते। जहाज़ की लैंडिंग के बाद पता चला कि पायलट साहब ने क्या किया। एक तो मौसम इतना वाज़े नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि जब रनवे क्लियर होता है ना, तो उसके जो पैरेलल चल रही होती हैं रनवे, या उसके सब वेज चल रहे होते हैं, तो उनके ऊपर प्लेन्स होते हैं, उनके ऊपर बाज़ औक़ात कोई गाड़ियाँ हो सकती हैं, उनके ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट हो सकता है, क्योंकि मेन रनवे को क्लियर करना होता है। इस भाई साहब ने जो तैयारा यहाँ पे लैंड करवाया है, वो इतना बड़ा सान्या हो सकता था कि वो कोरिया के जहाज़ को बंदे भूल जाए। यानी ये लैंड करवा रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर उसके ऊपर कोई हवाई जहाज़ खड़ा होता या आ रहा होता, वो भी टेक ऑफ करने के लिए, तो अब ज़रा सोचें कि दोनों जहाज़ों के मुसाफिर जो है वो शायद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते। इतनी बड़ी संगीन गलती, सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी खेलना है ये। अब इसके अंदर आप बतलाएं कि अब भूल जाएं हुकूमतों को, अब भूल जाएं सारे निज़ाम को। जब पायलट्स खुद ऐसा कर रहे हैं, एक पायलट अगर सोच लेगा कि मैंने इस बिल्डिंग में जहाज़ को मारना है, तो कौन बचा पाएगा? अब सुना दिया गया है जी, इन दोनों पायलट्स और को पायलट को ग्राउंड कर दिया गया है, और अब इनसे तहकीकात होंगी। जानते हैं हम इस मुल्क में तहकीकात क्या होती हैं। वो जो कराची एयरपोर्ट के ऊपर तैयारा गिराया था ना पायलट ने, उस पायलट को भी ऐसे कितनी बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन फिर भी वो फ्लाई करता रहा, फिर भी उड़ाता रहा, और कितने 100 लोगों की जान लेके खुद भी मर गया, और सारा सिस्टम उसने तहस नहस कर दिया। बगैर जहाज़ के टायर खोले उसने लैंडिंग करवा दी भाई साहब, लैंडिंग करवा दी। और जब जहाज़ के जो इंजन है वो नीचे रगड़ खाई, तो फिर उसको उठा लिया उसने, उससे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। जब उठा लिया तो जहाज़ की जो थ्रस्ट है दोबारा वो लूज़ होती गई, इंजन ने काम करना कम कर दिया, और वो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही जा गिरा। जहाज़ में लोग भी बेचारे जान से गए, नीचे लोगों का नुकसान भी हुआ। और उस बंदे को सीरियसली उसने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की थी। उसने जो एल्टीट्यूड जो उसका मेंटेन करना था उसने वो नहीं किया, स्पीड जिस तरह से कम करनी थी उसने नहीं किया। और एयरपोर्ट के ऊपर भी ओवर कॉन्फिडेंट बनते हैं, लोगों की जान से खेलने के लाइसेंस है इनके पास। तो इसी तरह का सान्या ये हुआ। उस पायलट, कराची वाले पायलट को भी पहले कई दफ़ा वार्निंग दी जा, उसके रिकॉर्ड पे था कि वो फ्लाई सही नहीं करता था, प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता था। अब ये भाई साहब जो हैं, इनके भी आप रिकॉर्ड खंगाल के देख लीजिए, पीछे कोई वजह होगी। अब ये भी एक खबर सामने आई है कि जनाब मेन रनवे की लाइट्स बंद थी। अब लाइट्स बंद थी तो फिर पूरे एयरपोर्ट के अमले का सर पकड़ के उससे पूछो भाई ये क्या सीन है और ये क्या चक्कर है। लाइट्स अगर बंद थी तो पायलट को बता दिया जाता है ना कि आपने किस रनवे पे लैंड करना है, तो भाई वो उधर आए, उसको नहीं नज़र आ रहा तो वो बताए कि भाई मुझे रनवे की लाइट्स नज़र नहीं आ रही। यानी अजीबो गरीब तमाशा है। अल्लाह ने जैसे इस मुल्क के हाल पे रहम किया हुआ है, चलाए जा रहा है बस किसी ना किसी तरीके से। इसको समझ नहीं आती कैसे चल रहा है, लेकिन अल्लाह ही चला रहा है, वही जानता है, हम नहीं जानते। तो वैसे ही इस तैयारे के साथ भी हुआ कि अल्लाह ने बचा लिया बस, वरना कोई तैयारा होता तो पता नहीं यहाँ क्या क़यामत और अफसोसनाक ख़बरें चल रही होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हिदायत दे, हर बंदा अपने हिस्से का काम, ड्यूटी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से अदा करने वाला बन जाए।